मित्रों नमस्कार। हम जहाँ रहते हैं, क्या हम वहाँ के रीति रिवाज, प्राचीन परंपराओं के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। यही कारण है कि हम कुतर्कों में उलझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे गोला गोकर्णनाथ की प्राचीन श्री राम लीला के बारे में। क्या आप जानते हैं कि गोला गोकर्णनाथ है कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर खीरी का सबसे महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय है। यहाँ शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माणाधीन है। इसे शिव नगरी छोटी काशी भी कहा जाता है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। यहाँ की श्री राम लीला 136 वर्ष प्राचीन है। समाचार पत्रों और शोध पत्रों के अनुसार रामलीला की अवधारणा 1887 ईस्वी में शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि गोकर्णेश्वर शिवालय के दक्षिण 3 कोस दूर गोलीहार गांव हुआ करता था। एक बार विकराल अकाल पड़ा और गांव उजड़ गया। लोग शिवालय के समीप आकर रहने लगे। तत्कालीन वर्ष 1987 में यहाँ तत्कालीन जमींदार रहे या रसूखदार रहे राव मनसाराम ने एक गांव बसाया और शिवालय के नज़दीक श्री रामलीला का आयोजन शुरू कराया। वर्ष 1924 में श्री रामलीला से प्रभावित होकर महोली सीतापुर का एक ब्राह्मण परिवार भगवान श्री राम के प्रति आस्था में इतना लीन हो गया, भगवान श्री राम के चरित्र ने, उनके आदर्शों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि ब्राह्मण परिवार से गोकर्ण प्रसाद और नारायण लाल जी ने अपनी संपत्ति श्री रामलीला के नाम कर दी। 1929 में श्री रामलीला समिति ने दान में मिले भूखंड पर एक भव्य विशाल भवन बनवाया, जो आज श्री रामलीला भवन के नाम से जाना जाता है। समय के चक्र के साथ 1936 से श्री रामलीला का आयोजन व्यवस्थित रूप से होने लगा। जानकारी के अनुसार आरंभ में श्री रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकार ब्राह्मण बालक किया करते थे। लोग दूर दूर से भगवान श्री राम का मंचन, रामलीला का मंचन, भगवान श्री राम के आदर्शों को देखने के लिए, समझने के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँटों पर सवार होकर के आते थे। यहीं रुकते, रात्रि विश्राम करते, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते और रामलीला के दर्शन करते। ये काफ़ी समय तक इसी तरीके से समय अंतराल बीतता गया और आज हम आधुनिकता के दौर में हैं। भले ही आधुनिकता कितनी भी प्रभावशाली हो जाए, लेकिन भगवान श्री राम के आदर्श आज भी अनुकरणीय हैं। आधुनिकता का लवादा चाहे कितना भी व्यक्ति ओढ़ ले, लेकिन आज का पिता अब भी चाहता है कि उसका पुत्र श्री राम जैसा हो। भाई आज भी चाहता है कि उसका भाई राम जैसा हो। तो राम के आदर्श अतीत काल से लेकर के आज तक मन मस्तिष्क में इस तरह अपनी अमिट छाप बना चुके हैं कि राम किसी को भुलाए नहीं भूलते। खैर, सभी को जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया प्रोत्साहित करिएगा और भगवान श्री राम के प्रति जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने जीवन का दर्शन दिया है, जीवन की विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित किया। शास्त्रों में विदित है कि भगवान श्री राम ईश्वर के ही रूप थे, लेकिन उन्होंने मानव सभ्यता को, मानवता को स्थापित करने के लिए उन्होंने वही व्यवहार किया जो एक सामान्य मनुष्य करता है, और जीवन की प्रत्येक धारा में अनवरत रूप से बहते चले गए। यही कारण है कि राम ने राज्याभिषेक से पहले वनवास स्वीकार किया, वो भी अपनी सौतेली माँ के कहने पर। समर्पण देखिए कि अपनी पत्नी को से उनका वियोग हुआ, अपने संबंधों को
जो आज पति पत्नी के संबंध उल्हाना बन चुके हैं, राम का चरित्र बताता है कि आपसी संबंधों का समर्पण कितना विशाल होता है, कितना अगाध होता है कि भगवान श्री राम लंका जा पहुँचे और माता सीता को लंका अधिपति रावण से मुक्त कराया और एक नई परंपरा आदर्शवाद की शुरू करी। तो सभी को जय श्री राम।